सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद कायम की गई 14 फौजी अदालतों की मुद्दत तो रवां साल जनवरी में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इन फौजी अदालतों में ज़ेर इल्तवा चंद मुल्जिमान के मुकदमात का फैसला अभी तक नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ना तो जिम्मेदारों को सज़ा मिल रही है और ना ही बेगुनाहों को आज़ादी मिल रही है। दूसरी जानिब सूबाई वजारत दाखिला की जानिब से मुसलसल दहशतगर्दों के मुकदमात वफाकी वजारत दाखिला को भिजवाए जा रहे हैं और अब तक 400 से ज़ायद दहशतगर्दों के मुकदमात भिजवाए जा चुके हैं, लेकिन इन दहशतगर्दों के केसेस को कहाँ चलाना है, वजारत दाखिला का फैसला इस हवाले से सामने नहीं आ सका है। वो कोई फैसला नहीं कर सकी है क्योंकि कानूनी तौर पर तौसी ना मिलने पर फौजी अदालतों में ये केसेस नहीं भेजे जा सकते। इसलिए वजारत दाखिला इन केसेस को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में भेजना चाहती है और अब इस हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक 2 सितंबर को वफाकी वजारत दाखिला में होने वाली एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि फ़ौजी अदालतों में ना भेजे जा सकने वाले केसेस को ट्रायल के लिए इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में भेजा जाएगा। इस हवाले से तमाम सूबाई महकमा दाखिला को मुजव्वज़ा तजवीज़ दी गई है कि फ़ौजी अदालतों में जिन मुल्जिमान का ट्रायल नहीं हुआ, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में उनके ट्रायल को यकीनी बनाएं। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से तजावीज़ वज़ीर दाखिला को भी भेजी जा चुकी हैं जो इसकी हतमी मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक 426 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनके मुकदमात सूबों की तरफ से फ़ौजी अदालतों के लिए वजारत दाखिला को भेजे गए थे और इन केसेस को भेजने से पहले ही फ़ौजी अदालत की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। ज़राए के मुताबिक इनमें 418 मुल्जिमान के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भेजे थे, 8 मुल्जिमान के मुकदमात पंजाब ने भेजे थे और अब इन मुल्जिमान का ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में होगा। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बाद तमाम सियासी जमातों ने दिसंबर 2014 में फ़ौजी अदालतों के क़याम का फैसला किया था। फिर जनवरी 2015 में कानून में तरमीम करते हुए नेशनल एक्शन प्लान के तहत फ़ौजी अदालतों में 2 साल के लिए कायम करने की मंजूरी दी गई थी। इन फ़ौजी अदालतों का मकसद दहशतगर्दों के खिलाफ अदालती कार्रवाई तेज़ी से मुकम्मल करने और दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए था। बाद में 2017 में इन अदालतों को मज़ीद 2 साल की तौसी दी गई, लेकिन 2019 में इन अदालतों को तौसी नहीं दी गई। इस दौरान कलअदम तहरीक तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान, लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच समेत अहम दहशतगर्दों के केसेस फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए। इस हवाले से ISPR के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फौजी अदालतों के क़याम से हुकूमत ने 717 केसेस भेजे, उनमें से 546 केसेस अदालतों ने निपटाए, उनमें से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि 234 को कैद की सजाएं सुनाई गईं। 2 मुल्जिमान को बरी भी किया गया। 310 में से 56 दहशतगर्दों को अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फांसी दी गई। अब आम बात यह है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम नेशनल एक्शन प्लान के तहत किया गया था और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद नून लीग के दौर में बनाए गए नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद का फैसला किया। इस हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं और गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने BBC से बात करते हुए इसकी तस्दीक भी की है। उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान को मज़ीद मौसर बनाने के लिए 14 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनमें 6 ग्रुप्स में मुल्क भर से ऐसे 150 अफराद को शामिल किया गया है जो शिद्दत पसंदी के खात्मे में महारत रखते हैं और वज़ीर आज़म की तरफ से सिफारिशात की मंजूरी के बाद उनको नाफिज करना शुरू कर दिया जाएगा। इन सिफारिशात में क्या अहम नकात शामिल किए गए हैं, इस पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किचकुरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, मज़ीद क्या तफसीलात हैं नए नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से? जी हाँ शाहज़ेब, बिल्कुल। जो वफाकी हुकूमत है उसने 8 महीने में कुछ रिकमेंडेशन तैयार की हैं कि किस तरह से जो नेशनल एक्शन प्लान के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पे कारकर्दगी तकरीबन 0 है, ना होने के बराबर है, उस पर अमल दरामद कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कुछ सिफारिशात तैयार की हैं, जिस तरह आपने मिलिट्री कोर्स का बताया शाहज़ेब, गुज़श्ता 8 महीने से ये एक फोकस पॉइंट था जो अंडर डिस्कशन था। इस पर अभी भी फ़ैसला नहीं हो सका है आया कि ये मिलिट्री कोर्स को जारी रखा जाएगा, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस डेवलप किया जाएगा। उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि 8 महीने में जितने दहशतगर्दों के केसेस थे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में या मिलिट्री कोर्ट्स में, उन पे कोई पेशरफ्त नहीं है। क्योंकि 3900 के करीब दहशतगर्द पकड़े गए थे नेशनल एक्शन प्लान के तहत, उनके ये केसेस थे। 700 केसेस का मिलिट्री कोर्ट्स ने अब तक डिसीजन किया है। 426 केसेस ऐसे हैं जो कि अभी ताहाल उनका फ़ैसला नहीं हो सका है। यही एक वजह है कि वज़ारत दाखिला ने जो उसकी लीगल विंग है एक समरी तैयार की है कि 8 महीने से इन केसेस को कहाँ ट्रायल के लिए भेजा जाए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स तो एक्सपायर हो चुकी हैं जनवरी 2019 से।
तो उन्होंने एक समरी बना के, ये समरी के एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो ऑपरेट कर रही हैं पूरे मुल्क में, इन 426 केसेस को भेजा जाए और साथ ही वो दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ मुख्तलिफ होम डिपार्टमेंट चारों सूबों के केसेस तैयार कर रहे हैं, उनको वहाँ पर भेजा जाए। इस पे अभी कॉन्सेंसस डेवलप नहीं हुआ है। और बाकी जो तमाम 14 एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए थे जिन्होंने डिस्कशन किया है, 7 ऐसे पॉइंट्स थे नेशनल एक्शन प्लान पे जिन पे कोई पेशरफ्त नहीं थी। दूसरा जो मदारस से उनकी करिकुलम था उसको चेंज करना था, उसमें रिफॉर्म लानी थी। साथ ही कराची की एक अमन कमेटी पे एक रिकमेंडेशन तैयार की गई है। बलूचिस्तान का इश्यू था, कालादम तंजीमों के हवाले से एक नई पॉलिसी तैयार की गई है और साथ ही पहली दफ़ा इसको FATF के साथ भी जोड़ा गया है। तो ये वो 14 ग्रुप एक्सपर्ट ग्रुप थे जिनकी सिफारिशात मुकम्मल हो गई हैं। यही एक अहम इशू है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है मिलिट्री कोर्स का, जिस पे अभी कॉन्सेंसस डेवलप होना है। अगर 1 महीने में ये कॉन्सेंसस डेवलप हो जाता है, एक्सपर्ट गवर्नमेंट इस पे पॉलिसी बना लेती है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जो कि अगले महीने ये रिकमेंडेशन के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद 100% कैसे मौसर बनाया जाए कैबिनेट को भेजी जाएंगी, उसके बाद इस पे अमल दरामद हो सकता है। और साथ ही जो अब तक नेशनल एक्शन प्लान मुकम्मल हुआ है उस पर मैं आपको पेशरफ्त बताता चलूँ कि अब तक 2,49,000 पूरे मुल्क में कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए थे। उसके तहत 3900 दहशतगर्दों को पकड़ा गया है। 2300 ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको मार दिया गया था ऑपरेशन में। और साथ ही ये एक नई बात है कि 32,000 ऐसे लोगों को जो कि मसाजिद में लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। साथ ही 22,156 उनके खिलाफ केसेस फाइल किए गए हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। और साथ ही कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि 2000 ऐसे केसेस बनाए गए हैं नफ़रत अंगेज़ तकारीर करने पर कुछ लोगों पर। तो ये वो अब अचीवमेंट है जो हासिल की गई हैं। और 5 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे तकरीबन काम नहीं हो सका है। मदारस को रजिस्टर करने का जो अमल था, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 39,000 मदारस थे, उनमें 30,000 मदारस को रजिस्टर कर लिया गया है। 9,000 मदारस हैं उनको रजिस्टर करना बाकी हैं। तो ये पेशरफ्त अब तक नेशनल एक्शन प्लान पे हुई है। बहुत शुक्रिया ज़ैद गिचकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। बात है, देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक इस मामले में आगे बढ़ती है और कितनी करामत ये सिफारिशात या फिर इक़दाम साबित होते हैं। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीन। अरे अभी तक आपने जियो न्यूज का पेज लाइक नहीं किया? अरे भाई फौरन लाइक के बटन पर क्लिक करें और फॉलोइंग के मेन्यू में सी फर्स्ट पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप जब भी फेसबुक पर लॉगिन करें तो जियो न्यूज हमेशा की तरह सबसे पहले न्यूज पहुंचाकर आपको बाखबर कर सके।